लव क्या है? जो आपको आज़ादी दे, जो आपको उड़ने के लिए खुला आसमान दे, जो आपको ये महसूस करवाए कि आप इंडिविजुअल हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। Spice, 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 spice. Spice it up with Hindi TV, Pasha, local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. Hi everybody, welcome to Spice It Up with me, that is तन्वी। और आज मेरे साथ ऐसे लंबे इंसान है जो सिर्फ लंबे ही नहीं है, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, लंबा है। ही इज फ्रॉम मथुरा। उनका हिंदी का नॉलेज इज मोर देन एवरी वन ऑफ अस कंबाइंड ऑन दिस सेट। तो मुझे अरू विच इज हु इज आवर डायरेक्टर, उनसे खास मैसेज आया था 3 बारी कि अगर तुमने हितेश से हिंदी में बात नहीं की और अगर तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिलाया स्पाइस इट अप शो में, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो आज मैं फिर से तैयार करके आई हूँ थोड़ी थोड़ी हिंदी में बात करने की। तो प्लीज मुझे मदद कीजिए एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने में हु इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट एंड आरजे एंड एक्टर एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय टुडे। जोरदार तालियां हो जाए हितेश भारद्वाज के लिए। थैंक यू सो मच तन्वी। और ये इतनी हिंदी में इंट्रोडक्शन देने की मतलब ऐसा अच्छा कि आपने बहुत अच्छी वैसे विशुद्ध हिंदी बोली है। आपने शुद्ध भी नहीं बोलूंगा, आपने बड़ी विशुद्ध हिंदी बोली है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत थी? ऐसे सच में ऐसा मैसेज किया था क्या कि मेरे को एकदम हिंदी में इंट्रोडक्शन की? अच्छा, दिखा मैसेज है मेरे पास। मेरे पास मैसेजेस है। तो कैसे हुआ? मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये जो हिंदी के प्रति इतना प्रेम है जो कि बहुत लोगों में नहीं होता है। आजकल सब बच्चे मम्मा पापा से इंग्लिश में ही बात करते हैं, मतलब उन्हें शर्म आती है कि हम हिंदी में क्यों बात करें। मुझे याद है मेरे घर में मेरी मम्मा पीएचडी है हिंदी में खुद, और हमारे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन मम्मा इतनी डिसअपॉइंट होती थी क्योंकि हम बच्चे चाहते थे कि हम कूल बने तो हम इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। और मम्मी बोलती थी तुम्हें एक साधारण कुछ बोलते ही, मतलब अगर मैं तुम्हें बोले 5 मिनट हिंदी में बात कर रही थी तुम बोल ही नहीं पाओगी, 1-2 वर्ड्स इंग्लिश के आ ही जाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट हिंदी के तरफ कैसे आया और आपको वो कितना हेल्प करती है आज तक एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, एज एन आरजे? यार हिंदी आपको हमेशा मदद करती है। मेरी मातृभाषा है हिंदी। मैं हिंदी के प्रति मेरा लगाव क्यों पैदा हुआ, मुझे ये बात बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लगेगा। हिंदी के प्रति लगाव होना ही चाहिए, ये पैदा होने वाली बात नहीं है। मैं हिंदी भाषी देश में पैदा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश हाँ एक ऐसी भाषा है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कम्युनिकेशन, आपको लगता है कि आपको अपनी बात कहीं तक पहुंचानी है और सामने वाले इंसान को हिंदी नहीं आती, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो वो कम्युनिकेशन वाली ऐसी बात है। लेकिन मेरा काम पूरा हिंदी में, मैं शहर में हूँ, मुझे हिंदी बहुत सारा पैसा दे रही है। टचवुड हाँ। तो मुझे जो भी नेम फेम जो कुछ भी मिल रहा है वो हिंदी की वजह से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भाषा मेरी अपनी है और मुझे इसके साथ रहना चाहिए और ज़रूरी भी है। अरे मैं हमेशा सोचती थी कि हिंदी ना हमारा नेशनल लैंग्वेज है, बट नहीं है हिंदी नेशनल लैंग्वेज। डिड यू नो दैट? मतलब अपना मदर टंग सबकी बहुत लोगों की होती है हिंदी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई है ही नहीं। तो अगर आपके पास एक पावर होती टू मेक अ लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज, आप किसको बनाते? मैं संस्कृत को बनाता। मुझे पता था आप ये बोलोगे। I knew it से संस्कृत। मैं संस्कृत को बनाता क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, क्योंकि जब बचपन में पढ़ते थे हमें सारा मेरी जो स्कूलिंग है पूरी वो एक संस्कृत मीडियम से हुई है, जहाँ पे संस्कृत को बहुत जोर दिया जाता था, पढ़ाया जाता था अच्छे से। सुबह उठते ही जब मैं स्कूल में पहुँचता था तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जैसे प्रेयर्स होती हैं कॉन्वेंट में, वैसे वहाँ पर होता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। मतलब ये जो हम सबसे पहले उठती है हमें अपने हाथों को देखना चाहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हमारे हाथ हैं इसमें लक्ष्मी का निवास होता है। कर के मध्य में सरस्वती होती है और कर के मूल में गोविंद होते हैं। मतलब आप जितने भी अच्छे काम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो अपने हाथों से ही करते हैं। तो
ये सिखाया जाता है। और ट्यूसडे को अलग प्रेयर होती थी, वेंसडे को अलग होता था कुछ। तो इस तरह से संस्कृत पूरे टाइम संस्कृत में बात करते थे वहाँ, ऐसा नहीं, होता था? बात नहीं करते थे संस्कृत में, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आपको विशुद्धिकरण देती है आपकी भाषा में। जो हिंदी आप जैसे हम बात करते हैं कि हिंदी हम शुद्ध बात करते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में विशुद्ध बात करनी है या अगर आपको हिंदी के सही मायनों के बारे में पता लगाना है तो आपको संस्कृत के बारे में पता लगाना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो ऐसे करते करते फिर और जितने भी पोइट्स हैं, कवि हैं, उनके बारे में मैंने जाना। जैसे पोएट्स और कवि के बारे में क्योंकि आपने छेड़ा है, हु इज योर फेवरेट पोएट? मुझे दिनकर साहब बहुत पसंद है, रामधारी सिंह दिनकर। कोई मैं अगर जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे और उन्होंने कभी पढ़ी होगी रश्मि रथी। रश्मि रथी एक ऐसी पुस्तक है जो एक ऐसा पद्य है जिसमें उन्होंने पोएटिक फॉर्म में बहुत कुछ कह दिया है अपनी इस पूरी संस्कृति के बारे में और महाभारत के बारे में। कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत लिखी गई है रश्मि रथी, और उसका जो तृतीय सर्ग है वो इतना कमाल है, वो इतना खतरनाक है। तो बचपन में पढ़ा था तृतीय सर्ग, उसके बाद वापस बचपन मतलब जिस स्कूल में था, हमारे स्कूल में था तृतीय सर्ग था, और तब पढ़ के निकल गए, उसको पता नहीं लगा कि क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अपनी जिंदगी में, और मुझे बाद में किसी ने वापस से बोला, जब मैं थोड़ा सा परेशान था अपनी जिंदगी में, तो मुझे किसी ने बोला कि यार तुमने रश्मि रथी का पढ़ा है? तो मैंने कहा हाँ यार बचपन में तो पढ़ा है दिनकर साहब का। तो करे वापस से पढ़ो उसको। तो मैंने उनका तृतीय सर्ग उठाया, और तृतीय सर्ग बहुत सारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया है, कई सारे एक्टर्स ने, मनोज सर ने किया है उसमें, आप यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे। और अगर आपको ये मेरे लिए मेरा स्वाध्याय है, मैं रोज सुबह उठता हूँ, जो भी मेरी चैंटिंग है वो करता हूँ और रश्मि रथी पढ़ता हूँ। और रश्मि रथी का तृतीय सर्ग मेरा स्वाध्याय है। वो क्योंकि अगर आपको अपनी जबान को शुद्ध देखना है कभी, या अगर आपको ये महसूस करना है कि आप हिंदी कितनी अच्छी बोल सकते हो या आप फ्लुएंसी कितनी बढ़िया है आपकी किसी भी तरह से, तो आपको रश्मि रथी का वो तृतीय सर्ग याद होना चाहिए। मतलब मैंडेट है किसी भी एक्टर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। वाह। तो होता क्या है कि कृष्ण जाते हैं दुर्योधन की सभा में, और दुर्योधन से बोलते हैं कि देखिए ये जो युद्ध है इसको अगर टाला जा सकता है तो उसको जरूर टाल दीजिए। तो दुर्योधन वहां पे कहता है कि नहीं, ये युद्ध नहीं टल सकता। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक तो सूत्रधार है और एक कृष्ण है। 2 कैरेक्टर सॉरी, इसमें सूत्रधार है और एक कृष्ण है। तो ऐसे शुरू होता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, कृष्ण यहां से बोलना शुरू करते हैं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, द्रग हों तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अचर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिसर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध रहे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत करण, मृतकों से पटी हुई भू है ये, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना,
मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। सुनना है क्या सुनाया था संकल्प उन्होंने? मैं तो माइंड ही ब्लो हो चुका है, इतना नहीं सुनाओ, प्लीज सुनाओ। क्योंकि ये जो मैं सुनाने वाला हूं ना अभी, ये बेसिकली जब जिंदगी आपको परेशान करने लगे ना, तो उसको बोलना है। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। आपको भी कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 12 years। 12 साल। तो 12 साल में आपको लगता है कि मैंने ये चीज क्रैक कर ली, दिस इज समथिंग आई हैव क्रैक्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो क्या होगी? मैं ये समझ चुका हूँ, ये ऐसे ही है, या फिर अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी भी मेरे हो एक सकती दोस्त है, उसका नाम नहीं बोलूंगा है। बोलो कुछ, वो उसका हमेशा एक बात राइमिंग कहता बोल है। दो। नहीं वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसका नाम है विक्रम सिंह चौहान। तो बहुत ही फेमस एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है, और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, तब भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे थे उस वक्त पे वो, और तब से हम अच्छे दोस्त हैं। उस इंसान को मेरी कविताएं बहुत पसंद है, या मेरा जिस तरह से मैं हूँ, जितना रियल वैसा उसको पसंद है। तो वो हमेशा एक बात बोलता है कि यार, तो उसका एक शो खत्म हुआ था और मैंने मेन लीड शो उसने किया था, और मैं तब उस टाइम पे पैरेलल या कुछ ऐसे छोटे छोटे रोल्स कर रहा था। मैंने कहा अब क्या? तो कहता अब क्या रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है। तो वो उसने जिस स्टाइल से बोला कि यार हम तो मजदूर हैं, हम तो रोज गड्ढा खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे। मेरे लिए भी वही है कि यार आप जिंदगी में अगर ये मान के बैठ जाओ कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी बस यही है कि रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है। That's nice. I like कौन, क्या नाम है ना? विवेक सर। नहीं विक्रम सिंह चौहान। Hi विक्रम, thank you so much for this. Love it. ब्रेक ले लेते हैं? Spice it up. हेलो, अगर आप ब्लैक कॉफी नहीं पी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? आई जेन्युइनली वांट टू प्रमोट कॉफी ऑन दिस शो। दिस इज नॉट पेड। आई थिंक कॉफी सबको पीनी चाहिए, और क्योंकि हितेश जी पी रहे हैं तो आई थिंक ही इज अ गुड मैन। अच्छा, कॉफी पीने से कोई इंसान गुड मैन है? कॉफी दुनिया को बहुत बेहतर बनाता है, मुझे लगता है। एज एन एक्टर तो सब लोग पीते ही है ब्लैक मेल है या फीमेल है? मुझे बस इतना जानना है। मुझे लगता है कि क्योंकि हर सुंदर चीज फीमेल है, तो मुझे लगता है कॉफी भी फीमेल होनी चाहिए। अगर उससे मैं कोई किरदार में निभाऊं तो कॉफी विल बी अ फीमेल। यस, ये बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, आप इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते कि आप ये एक अच्छा जोक था। तो फिर से गड्ढे में ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं अरू, आई विल कम अप। सो जो नेक्स्ट राउंड जो है हम खेल नहीं रहे हैं, हम बस कर रहे हैं, वो प्यार इश्क मोहब्बत है, बिकॉज आई एम ऑल अबाउट लव। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी हो तो आप बन जाओ अभी, ठीक है, इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो क्योंकि अभी आपकी शादी हो गए हैं 6 साल, तो मुझे बताओ कि आपकी जो वाइफ है उसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, क्वालिटी? यार वो बहुत अच्छा लिखती है। वो जब भी कोई बात, वो बहुत एक्सप्रेसिव है। उसके जो शब्द हैं, जो उसके वर्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना खूबसूरत लिखती है, और वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, और जो उसका एक आर्टिस्टिक बिहेवियर है वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसने जब भी मुझे कुछ लिख कर दिया है, पोइट्री लिख कर दी है, या आपने कोई एक लेटर लिख के दिया है, तो मुझे वो बहुत हमेशा अच्छा। ये लड़कियां अच्छी होती है। हाँ, मुझे ये भी बात नहीं पता लगा कि सारी लड़कियां अच्छा लिखती हैं। हाँ, नहीं सारी लड़कियां लेटर लिख के देती हैं और लेटर का जवाब कभी नहीं आता है। और लॉन्ग मैसेज, उसके बारे में क्या कहना है? उसके मैं गाथाएं लिख रही हूँ और मुझे ओके मिलता है, मेरे को लगता है मार दूं अब उस। ये सबके साथ होता है कि मतलब सारी लड़कियां एक लंबा सा मैसेज आता है लिख के, और उसके बाद ओके। ये क्या है? हम हमारी पूरी जिंदगी की दर्द दुख दास्तां शेयर कर रहे हैं। और एनीवेज ऐसी कौन सी कॉन्वर्सेशन है जो उसने कर लेनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड? यार बहुत सारी कॉन्वर्सेशन उसको सब। टॉप 2। एक तो वर्क से रिलेटेड कि आप ये मेरा काम है, मैं ऐसे अपना काम करता हूँ, और यही मेरा एक लाइफस्टाइल है अपने काम को लेकर, मैं इतना पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, मुझे इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये मुझे बहुत ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए।
और एक फूड के ऊपर कर लेनी चाहिए कि यार कि मैं ये खाता ना, नहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मैं जैसे मुझे मतलब मेरे लिए फूड जो है वो मेरी डाइट का हिस्सा है, या मैं जितना खाना चाहता हूँ या जो जो मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है मैं वो खाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब शुरू में हम जाते थे तो मोस्टली हम कभी मतलब इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है और सुनीति को चाइनीज फूड बहुत पसंद है, तो ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि एक बार इंडियन एक बार चाइनीज। सो कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन नहीं है, या फिर चाइनीज वहां पे जाके मैं सूप पे के आ जाता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं। सिचुएशनशिप में हमेशा पूछती हूँ लोगों से, आपका क्या डेफिनेशन है सिचुएशनशिप? सिचुएशनशिप मतलब कि आप जो सामने वाला और आपकी सिचुएशन इस वक्त मैच कर रही है, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो आप। अच्छा, ओ। और वो सिचुएशनशिप में हो सकते हो, उसके बाद आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, सिचुएशनशिप से आप रिलेशनशिप में चले जाओगे। पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल है इस चीज में। ओ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। अब वो सिचुएशन है, अब वो सिचुएशन खत्म हुई तो आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। This is the first time someone has mentioned that. Very nice. I like it. सिचुएशनशिप आप कब, अच्छा आप तो कैसे ही है? मैं Last सवाल in this love section. अगर what is love का definition for you? Love क्या है? जो आपको आजादी दे, जो आपको उड़ने के लिए खुला आसमान दे, जो आपको ये महसूस करवाए कि आप इंडिविजुअल हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, वो आपके लिए प्यार हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की डेफिनेशन किसी को बांधने में नहीं है, किसी को ये महसूस कराने में नहीं है कि तुम कितने कमजोर हो, तुम ये कर सकते हो। अभी आपने बोला, इतनी सारी बातें बोली कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये आपको करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। आप प्यार की डेफिनेशन जब आप बहुत ये मेरा मतलब मैं आपको अनुभव से भी कह सकता हूँ इस वक्त पे, और मैं शायद जितना मैंने महसूस किया है अपने सराउंडिंग्स में, जब आप बहुत गहरे इश्क में होते हो ना, तो आपके लिए आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बच्चे जैसा हो जाता है। हाँ, that is true. कि आपको उसकी जिद भी अच्छी लगती है, आपको उस पर डांटना भी अच्छा लगता है, उसको सॉरी बोलना भी अच्छा लगता है, वो आपके लिए वैसा ही एक क्रिएट हो जाता है। तो जो भी आपको, आप बांध नहीं सकते। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसको जाने दोगे, आप उसको उड़ने दोगे, आप उसको बताओगे कि जिंदगी क्या है, महसूस क्या कर सकते हो आप। आपको माया एंजेलो पता है? माया एंजेलो नहीं। शी इज माय फेवरेट पोएट और अ पॉलिटिशियन जो बहुत सही है, और उनकी हर पोएम मैं एकदम घूट के पी जाती हूँ। तो उन्होंने एक बार ही बोला था कि लव लिबरेट्स यू। उनसे किसी ने पूछा था लव एक्चुअली लिबरेट्स यू, तो आपने जो कहा दैट्स व्हाट शी मेंट कि यार प्यार वही जो आपको लिबरेट कर ले और आपको ऐसे खुले आसमान में जाने दे। सो वेरी नाइस। बांध के नहीं रखा जा सकता यार। आप जिंदगी में कभी भी हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जो भी इंसान आपको आज़ादी देगा, जो भी आपको ये बताएगा कि आपको बांधेगा नहीं किसी भी चीज को करने से, प्यार वही मिल जाएगा आपको। चांगलं बोलला हा मुलगा. Okay, let's play a game. That's game now. This game will give you a hamper or not give you a hamper. क्या है आंसर? सो दिखा दो यार. Okay, ready? It's rapid fire. Obviously. तुम फंसाने वाली हो मुझे. नहीं बिल्कुल भी नहीं. Oh, ready. फटाफट बोलना है. फट आंसर देना है, ठीक है ना? अगर आपके पास एक म्यूट बटन होता तो इंडस्ट्री में सबसे पहले किसको म्यूट करते और क्यों? साउंड दादा. क्योंकि वो बहुत चिल्लाते हैं. साइलेंस. साइलेंस. अगर एक दिन के लिए सब एक्टर्स को सिर्फ एक ही डायलॉग बोलने की परमिशन हो तो आपका सिग्नेचर डायलॉग कौन सा होगा? भागो. I like it. अगर आप किसी इंटेंस इमोशनल सीन पे और किसी ने अचानक से हंस दिया, चलो I've changed it, तो आप क्या करोगे? तो मैं भी हंस दूंगा. सेट पर कभी किसी ने आपसे ऐसी चीज मांगी हो जो बिल्कुल अजीब थी, क्या थी वो? बिल्कुल अजीब थी? हाँ, किसी ने आपसे कुछ बोरो किया हो कि भाई ये दे दो या नहीं ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं मांगा. मैं प्रोटीन शेक पी रहा था तो किसी एक्टर ने बोला मेरे को प्रोटीन पिला दे, बट उनको देख के ऐसा लगा कि वो प्रोटीन कभी पीते नहीं होंगे. गुड वन. अगर एक हॉरर मूवी बन रही हो भूतनी के साथ हितेश, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म, तो आप अपने ऑपोजिट लीड किस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहोगे?
नहीं यार, उसमें तो कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि जो लड़की है वो तो भूतनी है ना, हितेश ही तो देखने वाला है। तो फिर कौन होगी? कोई भी हो सकती है। न्यू कमर को चांस देना चाहिए, किसी नए इंसान का ऑडिशन लेना चाहिए और उसको चांस देना चाहिए, ताकि वो बता सके कि देखो मैंने एक फिल्म की है भूतनी के साथ हितेश, और उसमें जो भूतनी थी वो मैं थी। हितेश तो मैं हो नहीं सकती। ओके, अगर आपको एक बॉलीवुड रीमेक का विलन बनना पड़े तो कौन सी फिल्म और कैसे विलन, आप कैसे वाले विलन बनोगे? मुझे रमन राघव, मैं रमन बनना है। इंटरेस्टिंग। अगर आप एक लड़की होते तो आप कौन से एक्टर पर हिट करते, लाइक कौन से एक्टर को पे आप क्रश करते? 2 लड़के एक्टर्स। यार ये तो लड़की बन के पता लग गया ना, मतलब मैं ऐसे कैसे किसी को बोल दूं तो कि आपको कौन हॉट लगता है ये बता दो लड़कों में। मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। हाँ, स्क्वाड। हाँ, मुझे एक और 2 2 रणवीर सिंह। मुझे लगा पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई कि आप रणवीर सिंह बोलोगे। इजी था ना, इजी था वो। अगर आपका आउटफिट नेशनल यूनिफॉर्म बन जाए तो वो कौन सा आउटफिट होगा? व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज। व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट्स, व्हाइट शूज, व्हाइट ऑन व्हाइट ऑन व्हाइट। व्हाइट। हितेश प्लीज, हम इंडिया रहते हैं, तो इंडिया में व्हाइट नहीं पहन सकते क्या? मिट्टी, प्रदूषण, चीकड़, तभी चिखल। तभी तो नहीं बन पाएगा ना ये, इसीलिए मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है। एक जीनी आपको एक शादी के मंडप में टेलीपोर्ट कर देता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, पहला डायलॉग क्या होगा? खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? अगर आपको एक टीवी शो का नाम हितेश भारद्वाज के नाम पे रखना हो तो क्या होगा और उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? लास्ट क्वेश्चन था ये। यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टेक योर टाइम। आई एम किडिंग, यू कांट टेक योर टाइम। चॉप चॉप, हितेश चॉप चॉप, रैपिड फायर है। गुजरती जिंदगी, ये उसका टाइटल होगा, और उसकी कहानी बस गुजरती जिंदगी होगी। प्लीज यार, Spice, 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 spice. तो बहुत ज्यादा भारी है। थैंक यू रैपिड Thank you so स्माइल। much. थैंक यू Thank you रैपिड so स्माइल। अरे 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 Rabbit? अरे रैपिड स्माइल को धन्यवाद देना चाहूंगी तहे दिल से, क्योंकि आपने हमारे आज के जो गेस्ट है उन्हें इतने अच्छे गिफ्ट से नवाजा है, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप हर हफ्ते हमें देखते हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग अस, लविंग अस। Remember to add spice in your life. Little is great, but too much will cause tummy problems, and we don't want that, do we? Love you. Bye. Spice, 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 spice. Spice it up with Hindi TV, Pasha, local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।